हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अनवांटेड किट की, जो कि मैनकाइंड का एक प्रोडक्ट है। अनवांटेड किट का इस्तेमाल सब लोग जानते हैं कि एबॉर्शन के लिए किया जाता है। अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके एबॉर्शन के लिए इस किट का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर के सुपरविज़न में। बिना डॉक्टर के सुपरविज़न के इस अनवांटेड किट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनमैरिड लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके कंसेंट पे जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भपात के लिए किया जाता है। उसके अलावा अगर कंडोम फेल्योर की वजह से जो है कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो भी इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर रेप की वजह से अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो भी इस किट का इस्तेमाल एबॉर्शन के लिए किया जाता है। इस किट का इस्तेमाल करने से पहले लेडी का वेट देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि उसमें ब्लड की कोई कमी तो नहीं है। अगर ब्लड की कमी है तो फिर पहले उसके ब्लड को जो है दवाओं के माध्यम से या ब्लड उसमें इंसर्ट करके जो है उसके पहले ब्लड को बढ़ाया जाता है, फिर इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस किट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के कितने दिन तक किया जा सकता है? इस किट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के 49 डेज़ या कुछ डॉक्टर अप टू 60 डेज़ तक इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब किसी लेडी को ये कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी 49 डेज़ की हो गई है या कितने दिन की हुई है? तो इसके लिए वो जो पिछला पीरियड आया था उसका जो पहला डे है उससे वो काउंट कर सकती है कि उसकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। इसके अलावा जो है अगर डॉक्टर के पास डॉक्टर जो है इस किट के द्वारा जो है लेडी का एबॉर्शन करता है तो सबसे पहले वो अल्ट्रासाउंड करता है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर किस लिए करता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है। अगर वो 60 दिन से ज़्यादा की है तो जनरली फिर डॉक्टर जो है अवॉइड करता है। उसके अलावा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इसलिए भी करता है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में होती है तो जो भ्रूण होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में है तो उस समय अबॉर्शन नहीं किया जा सकता जब तक भ्रूण जो है आपके बच्चेदानी में नहीं आ जाए। जब भ्रूण बच्चेदानी में आ जाता है तब इस टैबलेट का इस्तेमाल करके एबॉर्शन कराया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जब आप इसकी स्ट्रिप को देखेंगे अनवांटेड किट की तो इसमें 5 गोलियां पाई जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी गोली जो होती है वो मिफेप्रिस्टोन की होती है जो 200 mg की होती है। बाकी 4 गोलियां एक बराबर की होती हैं जो मीजोप्रोस्टॉल की होती है और वो भी 200 mg की होती है। तो इसमें जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट होती है 200 mg की सबसे बड़ी वाली गोली उसका इस्तेमाल एबॉर्शन के लिए किया जाता है। बाकी 4 गोलियां जो होती हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं जिससे कि ब्लीडिंग होती है और ब्लड उसके साथ में जो भ्रूण बना है वो बाहर आ जाता है ब्लीडिंग के माध्यम से। अब इसको लेते कैसे हैं? तो इसमें जो पहली गोली है मिफेप्रिस्टोन की सबसे बड़ी, सपोज़ करिए आपने आज मिफेप्रिस्टोन की गोली जो है हल्का नाश्ता करने के बाद सुबह 10 बजे ली, तो फिर आज की गोली लेने के बाद जो है हो सकता हो उस दिन किसी को कुछ भी महसूस ना हो। कुछ लेडी को हो सकता हो मीठा मीठा सा दर्द पेट के नीचे लगे। ज़्यादातर महिलाओं को कुछ भी पता नहीं चलता। उसके फिर 48 घंटे बाद जो बाकी की 2 गोलियां हैं उसको वो सुबह के टाइम हल्का नाश्ता करने के बाद जो है 2 गोलियां एक साथ ले ले। उसके फिर 3-4 घंटे बाद जो है फिर से जो 2 गोलियां बची है वो एक साथ महिला को दिया जाता है। जब पहली गोली आप बड़ी वाली लेते हैं तो बहुत ही कम महिलाओं को कुछ जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ज़्यादातर महिलाओं को जो है पहली बड़ी वाली गोली लेने के बाद कुछ भी महसूस नहीं होता है या फिर कुछ लेडीज़ को हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द पेट के नीचे लगता है। इसके बाद जब आप 48 घंटे बाद दूसरी 2 गोली जो मीजोप्रोस्टॉल की है उसको लेंगे, टंग के नीचे जो है इसको रखेंगे और 30 मिनट तक जो है अगर ये पूरी तरह से जब घुल जाएगी तो फिर आपको उसके 4-5 घंटे बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। और ये ब्लीडिंग जो है जब स्टार्ट होती है तो हल्की हल्की होती है। उसके बाद फिर ये 1 से 2 दिन में ब्लीडिंग जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है और ये ब्लीडिंग तेज़ 4-5 दिन तक रहती है। उसके बाद फिर ब्लीडिंग फिर से धीरे धीरे करके धीमे होने लगती है और 10 से 12 दिन के अंदर आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है।
अगर इस टैबलेट को लेने के बाद भी अगर आपकी ब्लीडिंग 10-12 दिन के बाद भी नहीं बंद हुई तो आप इस चीज़ को डॉक्टर से ज़रूर बताएं। अगर 10-12 दिन बाद भी किसी को हल्की हल्की ब्लीडिंग लगातार होती रहती है तो हो सकता हो उसका भ्रूण पूरी तरह से साफ़ ना हुआ, तो इस केस में डॉक्टर जो है उस महिला की सफाई करता है। इस किट का जनरली साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे नोजिया, वॉमिटिंग। कोई भी लेडी अगर इस किट का इस्तेमाल कर रही है तो सबसे पहले वो निश्चित कर ले कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इसके लिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करे। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जब अगर जो दोनों लाइनें आती हैं वो अगर डार्क हैं तभी वो प्रेग्नेंट है। अब जब एक बार ये निश्चित हो जाए कि वो लेडी प्रेग्नेंट है तभी वो इसका इस्तेमाल करे, अदरवाइज़ शक के आधार पर इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।